हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमारे सामने गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम केयरफुली सोल्व करेंगे। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑफ रेशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो q एक रेशनल नंबर है जो p बाई q की फॉर्म में होगा और q उसमें नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे दी। वेयर p एंड q आर इंटीजर, यहां पर p और q क्या है, इंटीजर इन्होंने दिए, ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये कैसे इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है। कैसे, को प्राइम इंटीजर है जिनमें 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, जो ये q है ये टर्मिनेटिंग नेचर का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है और वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, टर्मिनेटिंग में है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई, तो q की क्या प्रॉपर्टी होगी जो इसको टर्मिनेटिंग भी बनाती है और इसको रेशनल नंबर भी बनाती है, और p और q वहां पर क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, q एक ऐसा नंबर होगा जो 2 रेज़ टू पावर m इंटू में 5 रेज़ टू पावर n का है, ठीक है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारे पास एक रेशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में होता है, वहां पर p भी हमारा क्या इंटीजर होगा और q भी हमारा क्या है कि इंटीजर होगा, और दोनों ही को प्राइम इंटीजर होंगे, और दोनों को टर्मिनेटिंग होना जरूरी है। इसमें टर्मिनेटिंग की जब क्वालिटी आ जाती है तो नीचे जो हमें चाहिए इंटीजर वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। सपोज करो कि ऊपर हम 5 ले रहे हैं, नीचे 2 ले रहे हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5 आएगा, तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा। सपोज करो कि हम 1/5 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 0.2 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग नेचर का आएगा। तो इसमें 5/2 को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये 2 रेज़ टू पावर 1 और 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 5/2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 5 रेज़ टू पावर 0 होगा तो 1, दैट इज 5/2 आ जाएगा। इट मींस कि जब डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर्स में हो जाता है तो तब हमारा जो रेशनल नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग की नेचर में होता है। जैसे 1/5 को एक्सप्लेन करें तो यहां पर 2 की पावर 0 होगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी। जैसे कि मैं 7 को लेता हूं, 7/1 है, तो इस केस को एक्सप्लेन करते हैं, नीचे 1 है तो 2 की पावर भी 0 है, 5 की पावर भी 0 है, मतलब ये 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए डिनोमिनेटर में। तो q जो है इस प्रॉपर्टी को शो करता है, जो q होगा वो मस्ट बी फैक्टर होना चाहिए ऑफ 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n होना चाहिए। किसके लिए, इफ q इज टर्मिनेटिंग इन नेचर, q क्या होगा, टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा, ठीक है। अगर q इसका फैक्टर नहीं है तो वो क्वेश्चन हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, रिपीटिंग में चला जाएगा, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग में एंटर कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये कि q मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्टर ऑफ 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n, और m और n जो हमारे पास है ये क्या होल नंबर है और ये क्या एक्सपोनेंट है, तो होल नंबर्स है। इस चीज की आप केयर करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।